हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडिएशन गुरु। माई सेल्फ अक्षिता और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ब्रैकीथेरेपी। देखिए, ब्रैकीथेरेपी क्या होती है, इसके क्या टाइप्स होते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। ठीक है, कोई भी रेडियोथेरेपी हो, कोई भी रेडियोथेरेपी वाली मशीन हो, उसके एडवांटेज भी होंगे तो डिसएडवांटेज भी होंगे। तो अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं ब्रैकीथेरेपी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। ठीक है, ब्रैकीथेरेपी क्या होती है, यदि मैं थोड़ा शॉर्ट नोट्स में आपको एक्सप्लेन करूँ तो देखिए, ब्रैकीथेरेपी ब्रैकी मीन्स होता है शॉर्ट, ठीक है, और थेरेपी मीन्स होता है ट्रीटमेंट। तो शॉर्ट डिस्टेंस से ट्रीटमेंट देना, दैट इज कॉल्ड ब्रैकीथेरेपी। मतलब कोई भी आपका ये ट्यूमर सेल है, या तो आप इसको जो रेडियो एक्टिव सोर्स है उसको आप रखोगे बिल्कुल सरफेस पे, बिल्कुल पेशेंट की बॉडी पे, या फिर इतनी सी सेंटीमीटर, मतलब लेस देन 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, शॉर्ट डिस्टेंस पे अपन को रखना है रेडियो एक्टिव सोर्स को, ताकि जो रेडिएशन डिलीवर्ड हो शॉर्ट डिस्टेंस से। तो इसमें बात करें फर्स्ट एडवांटेज की, तो इसमें फर्स्ट एडवांटेज होता है प्रिसाइज टारगेटिंग। दैट मीन्स टारगेट को प्रिसाइज करना। इसका ये मतलब होता है कि आपका जो भी टारगेट है, ट्यूमर सेल है, अबनॉर्मल सेल है, उसको हाई डोज देता है कौन, ब्रैकीथेरेपी। और जो सराउंडिंग, जो आसपास के नॉर्मल या हेल्दी जो टिश्यूज है ना, उनको कम से कम डोज मिलती है, किसमें, ब्रैकीथेरेपी में। ठीक है, और यदि अपन बात करें कि जो एम था ब्रैकीथेरेपी का, वो भी तो यही था कि पेशेंट, जो भी आपका ट्यूमर सेल है, उसको मैक्सिमम एंड यूनिफॉर्म डोज मिले और उसके सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज को मिनिमम डोज मिले। तो वही ये काम बहुत अच्छे से करती है कौन, ब्रैकीथेरेपी में प्रिसाइज टारगेटिंग का काम होता है। ठीक है, सेकंड बात करें रिड्यूस ट्रीटमेंट टाइम। दैट मीन्स वो ट्रीटमेंट टाइम को रिड्यूस करती है। कैसे, कंपेयर टू ईबीआरटी ब्रैकीथेरेपी रिक्वायर फ्यूअर ट्रीटमेंट, मेकिंग इट मोर कन्वीनियंट फॉर पेशेंट। ईबीआरटी मतलब एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी। एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी की बात करें तो इसमें क्या क्या आ जाता है, गामा नाइफ, लीनैक, कोबाल्ट 60, तो ये सब ईबीआरटी एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी वाली मशीन से, इसके कंपेयर में जो ब्रैकीथेरेपी पे यदि अपन कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वो कम टाइम लेती है। ठीक है, जो कि पेशेंट के लिए मोर कन्वीनियंट, बहुत सुविधाजनक रहता है। ठीक है, थर्ड जो एडवांटेज है इसका वो है लोअर साइड इफेक्ट। लोअर साइड इफेक्ट मीन्स, और अदर थेरेपी के कंपेयर में जो ब्रैकीथेरेपी से ट्रीटमेंट ले रहा है उसको जो साइड इफेक्ट है वो कम लगेंगे। ऐसा नहीं है नहीं लगेंगे, लगेंगे बट कम। ठीक है ना, तो रेडिएशन जो डिलीवर्ड, क्यों इसमें कम साइड इफेक्ट, क्यों, क्योंकि इसमें जो रेडिएशन डिलीवर्ड हो रही है ना, वो इंटरनली डिलीवर्ड होती है अंदर के साइड से। आईबीआरटी नाम है इसका ब्रैकीथेरेपी का। दैट मीन्स इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी। इसमें जो रेडिएशन सोर्स से रेडिएशन डिलीवर्ड होती है वो इंटरनली डिलीवर्ड होती है, जिसके कारण जो साइड इफेक्ट है वो आपके अदर थेरेपीज के कंपेयर में कम लगते हैं। फोर्थ जो इसका मेन एडवांटेज है वो ये इंक्रीज्ड ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस। देखिए, सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर, कुछ कैंसर्स के टाइप्स के लिए ये हाईली इफेक्टिव होती है, मोस्ट रिकमेंडेड होती है, और तो इसलिए जो इसकी इफेक्टिवनेस है, ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस वो हाईली हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है। ठीक है, तो कुछ टाइप के कैंसर के लिए जो आपकी ब्रैकीथेरेपी है वो क्या होती है, हाईली इफेक्टिव होती है। तो ये बात थी एडवांटेज की, जिसमें आपके आती है प्रिसाइज टारगेटिंग। टारगेट को प्रिसाइज करना मीन्स टारगेट को हिट करना, कि टारगेट पे मैक्सिमम एंड अदर साइड नॉर्मल, अदर साइड मिनिमम डोज मिले। रिड्यूस ट्रीटमेंट टाइम, इसमें जो ट्रीटमेंट टाइम लगता है वो बाकी थेरेपीज के अकॉर्डिंग कम लगता है। लोअर साइड इफेक्ट, बाकी थेरेपीज के कंपेयर में ब्रैकीथेरेपी में कम साइड इफेक्ट होते हैं। इंक्रीज ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस, कुछ अच्छे टाइप, कुछ सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर्स के लिए ये हाईली इफेक्टिव होती है। बात करें इनके डिसएडवांटेज की, देखिए डिसएडवांटेज की बात करें तो लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि ये इसका एप्लीकेशन, मान लो क्या, कि जो ब्रैकीथेरेपी है माइट नॉट बी सुटेबल फॉर ऑल टाइप एंड स्टेज ऑफ कैंसर। इसका मतलब ये है कि जो ब्रैकीथेरेपी है वो सारे टाइप ऑफ कैंसर, या जो सारी स्टेजेस होती है कैंसर, उनके लिए नहीं होता है। ये कुछ देखिए, अपन एडवांटेज में भी पढ़ा था ना ये चीज़, तो कि सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर के लिए हाईली इफेक्टिव होता है, तो सारे टाइप ऑफ कैंसर्स के लिए ये नहीं होता है। ये कोई स्मॉल कैंसर, स्मॉल हुआ आपका कोई भी कैंसर, उसके लिए, या फिर इंटरनली जैसे सर्विक्स की बात करें उसके लिए, या उस केस में पॉसिबल होता है जब सर्जरी इसमें पॉसिबल नहीं होती है। सर्जरी फिजिबल मीन्स पॉसिबल, ठीक है, तो सर्जरी इसमें पॉसिबल ना हो, और ये उन कैंसर्स के लिए ब्रैकीथेरेपी उन कैंसर्स के लिए सुटेबल है जिसमें ट्यूमर क्या हो, लोकलाइज्ड हो, और उस केस में होता है जब सर्जरी इसमें पॉसिबल ना हो। बात करें इम्प्लांटेशन प्रोसेसर की, देखिए इसमें क्या होता है, रेडिएक्टिव सोर्स को पेशेंट की बॉडी के अंदर इम्प्लांट करते हैं। ठीक है ना, तो ये बेसिकली एक इन्वेसिव या फिर सर्जिकल प्रोसेसर है, इसमें एक्सपर्टाइज की रिक्वायर की जाती है। तो ये एक डिसएडवांटेज है क्या, कि यदि जब तक एक्सपर्टाइज नहीं होगा अपन ये प्रोसेसर नहीं कर पाएंगे, है ना, तो ये
इम्प्लांटेशन प्रोसीजर होता है। थर्ड बात करें रेडिएशन एक्सपोजर की, जैसा कि अपन ने बोला कि ये जो अपना ब्रैकीथेरेपी है वो इम्प्लांटेशन प्रोसीजर होता है। दैट मीन्स इसमें जब अपन रेडियो एक्टिव सोर्स को इम्प्लांट करेंगे या रिमूव करेंगे तो सर्टेन कुछ मात्रा में जो रेडिएशन होगी वो स्टाफ को भी आएगी। तो इसमें स्मॉल रिस्क रहता है स्टाफ का, वो जो कि हैंडल कर रहा है इम्प्लांटेशन या रिमूवल प्रोसीजर को। बात करें फोर्थ की फॉलो अप केयर। फॉलो अप केयर में क्या है, आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को एडिशनल केयर की नीड होती है ना, ताकि वो साइड इफेक्ट और जो भी थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आएगी उनसे मैनेज कर सके, उनको अच्छे से ट्रीट करना होता है। जो एडिशनल जितनी ट्रीटमेंट अपन दे रहे हैं ना, जितना ट्रीट उन्हें अच्छे से कर रहे हैं उससे बेटर उनको उनके टेक केयर करनी होती है, ताकि जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस है, जितने साइड इफेक्ट होते हैं उनसे वो लड़ जाए। ठीक है, तो ब्रैकीथेरेपी के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ये थे। इस वीडियो के रिगार्डिंग यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।